पैसा। हर इंसान इसे चाहता है। कोई इसे कमाने में लगा है, कोई इसे बचाने में लगा है और कोई इसे खोने के डर में जी रहा है। लेकिन असली बात यह है कि पैसा दिखता जितना है, असल में उतना होता नहीं है। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, पैसा सिर्फ नंबर नहीं है। पैसा है तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच और तुम्हारे फैसलों का सच। यही कारण है कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी अंदर से खाली रह जाते हैं और कुछ लोग कम कमाकर भी खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि हालात उन्हें हिला नहीं पाते। फर्क कहाँ है? न किस्मत में न मौके में। फर्क है उस नजर में जिससे तुम पैसे को देखते हो, क्योंकि आखिर में तुम पैसा नहीं संभालते, तुम अपनी सोच संभालते हो और वही तय करती है कि तुम पैसा बनाओगे या पैसा तुम्हें बना देगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपके पैसे को नहीं, आपकी सोच को बदल देगा। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। रात के 3 बजे हैं, तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर एक शोर मचा हुआ है। तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन है और उसकी नीली रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है। तुम अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देख रहे हो या शायद उस निवेश के बारे में सोच रहे हो जिसने तुम्हें पिछले कुछ महीनों में बहुत तनाव दिया है। तुम्हारे सीने में एक अजीब सी बेचैनी है, एक डर है, एक उलझन है। तुम खुद से एक सवाल पूछ रहे हो जो हम सब कभी ना कभी पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूं? तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो, कोई स्टॉक मार्केट में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा रहा है, कोई अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में डाल रहा है, तो कोई पुराने ख्यालों की तरह सोने के सिक्के खरीदकर तिजोरी में बंद कर रहा है। तुम्हें लगता है कि इनमें से कुछ लोग पूरी तरह से पागल हैं। तुम सोचते हो कि वे कितने मूर्ख हैं जो इतने बड़े रिस्क ले रहे हैं, या वे कितने बेवकूफ हैं जो अपने पैसे को सड़ने के लिए बैंक के कम ब्याज वाले अकाउंट में छोड़ रहे हैं। लेकिन आज इस अंधेरे कमरे में मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। इस दुनिया में कोई भी पागल नहीं है। जिसे तुम पागलपन कहते हो वह किसी और के लिए खुद को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। जिसे तुम बेवकूफी समझते हो वह किसी दूसरे इंसान के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम सब पैसे को लेकर जो भी फैसले लेते हैं, वे फैसले उस वक्त हमारे दिमाग में चल रहे सच के हिसाब से बिल्कुल सही होते हैं। यह सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन पैसा गणित नहीं है, पैसा मनोविज्ञान है। यह भावनाओं का खेल है। चलो इतिहास की एक ठंडी और डरावनी गली में चलते हैं। साल 1930 का अमेरिका, द ग्रेट डिप्रेशन। यह वह दौर था जब दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह गई थी। सड़कों पर सन्नाटा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थीं। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। एक छोटा लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, अपने पिता को रोते हुए देखता है क्योंकि उनका बैंक डूब चुका है और उनकी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में गायब हो गई है। वह लड़का भूख और बेबसी को अपने अंदर महसूस करता है। वह देखता है कि कैसे एक रात में लोग रईस से फकीर बन गए। अब वक्त को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, साल 1950 का दशक। वही लड़का अब 30 साल का एक जवान आदमी बन चुका है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब आसमान छू रही है। स्टॉक मार्केट हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि शेयर्स में पैसा लगाओ, अमीर बन जाओ। लेकिन वह आदमी, वह स्टॉक मार्केट की तरफ देखता भी नहीं है। वह अपने पैसे को जमीन के नीचे गाड़ कर रखना पसंद करता है या बहुत ही सुरक्षित सरकारी स्कीमों में डालता है। वह हर उस इंसान को बेवकूफ समझता है जो शेयर बाजार में एक भी रुपया लगाता है। अब तुम बताओ, क्या वह आदमी पागल है? क्या वह अनपढ़ है? बिल्कुल नहीं। उसने अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक सालों में गरीबी का वह खौफनाक चेहरा देखा है जिसे आज की पीढ़ी कभी समझ ही नहीं सकती। उसके लिए रिस्क का मतलब सिर्फ एक नंबर या प्रतिशत नहीं है। उसके लिए रिस्क का मतलब है वह काली रात जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके अनुभव ने उसके दिमाग